आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। स्वागत है आपका सत्यम न्यूज वेब टीवी में। भदोही जिले की खबरों को लेकर आपके साथ हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। इसे कहते हैं सत्यम न्यूज के खबर का बड़ा असर। सत्यम न्यूज के खबर का भदोही सांसद डॉक्टर रमेश चंद बिंद, जिलाधिकारी आरका अखौरी, पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह ने संज्ञान लिया है। भदोही जिले के बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों का दर्द परखने डीएम संघ खुद सांसद मौके पर पहुंचे थे। आपको बता दें कि सत्यम न्यूज ने डंके की चोट पर खबर चलाई थी कि बाढ़ प्रभावितों के सामने रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं। पशुओं के सामने भी चारा की समस्या खड़ी हो गई है। खबर का असर क्या हुआ कि डीएम एसपी संघ सांसद बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचकर राहत सामग्री वितरित की है तथा बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में पशुओं के चारे, भूसे व दवाओं की समुचित व्यवस्था किए जाने का निर्देश दिया है। साथ ही सांसद व डीएम एसपी ने कहा कि गांव के निवासियों को राहत शिविर के माध्यम से राहत पैकेट दिए जाएं। सत्यम न्यूज के खबर का बड़ा असर हुआ है। जिलाधिकारी आरका अखौरी ने आज़ादी के 75वें वर्ष के जश्न की तैयारी का जायजा लिया है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में आज़ादी का जश्न धूमधाम से मनाया जा रहा है। ध्वजारोहण के बाद वृक्षारोपण की भी तैयारी की गई है। स्वतंत्रता दिवस की भदोही जिले में धूम है। उधर 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर भदोही जनपद के बाजारों में तिरंगा, टोपी, बैच, बैलून आदि की दुकानें सजी रहीं। जिला मुख्यालय को भी झालरों से सजाया गया है। साथ ही 15 अगस्त पर बधाई देने का तांता लगा हुआ है। भदोही नगर पालिका अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल, अधिशासी अधिकारी जी लाल, निवर्तमान सपा जिला अध्यक्ष विकास यादव, भदोही विधानसभा के सपा नेता अनिल सिंह सहित भदोही विधानसभा प्रभारी हसनैन अंसारी, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष हौसला प्रसाद पाठक, कालीन निर्यातक अमजद अहमद, जाबिर बाबू अंसारी, नेवादा कला के ग्राम प्रधान दिनेश पाठक व डॉक्टर अरशद अहमद ने स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। भदोही कोतवाली इलाके के नेवादा कला गांव में भीख मांगकर लौट रही एक दिव्यांग युवती फिसलकर पानी भरे धान के खेत में गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई है। युवती दिव्यांग थी, न कान से सुनाई पड़ रहा था न ही मुंह से बोल पा रही थी। शरीर के एक तरफ का अंग पूरी तरह विकलांग था। बताया जाता है कि नेवादा कला गांव में भीख मांगकर जियालाल बनवासी की 18 वर्षीय पुत्री अपने घर लौट रही थी। ट्यूबवेल के नाली के सहारे वह घर जा रही थी, तभी फिसलकर धान के खेत में गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। नेवादा कला ग्राम प्रधान दिनेश पाठक ने अपनी निजी खर्च से गरीब युवती का अंतिम संस्कार करवाया है। बारिश का पानी रोककर 10 गरीबों के आशियाने को डुबाने की साजिश रची गई है। किसी घर में पानी घुस गया है तो कोई 2-2 फीट पानी से होकर गुजरने को विवश है। कुछ इसी तरह की फरियाद लेकर शनिवार को चौरी थाने पर आयोजित थाना दिवस पर नरबतपुर के संजय खदेरू, महेश चंद, शिवशंकर फूलचंद पहुंचे थे। शिकायती पत्र देते हुए कहा कि पड़ोस के ही कुछ लोगों ने जोर जबरदस्ती व दबंगई के बल पर बारिश के पानी को मेड़ बांधकर रोक दिया गया है, जिससे 10 घर भीषण जलजमाव में हैं। पानी घरों तक पहुंच गया है, घरों में रहना दुश्वार हो गया है। आरोप है कि शिकायत करने के बाद बारिश का पानी रोकने वाले लोग तरह तरह से धमकी दे रहे हैं। शिकायती पत्र देते हुए फरियादियों ने इंसाफ की गुहार लगाई है। सीतामढ़ी सिमराथ फीटर का मुख्य ट्रांसफार्मर एक हफ्ते से जला पड़ा है, जिससे इलाके की बत्ती पूरी तरह गुल हो गई है। हालात यह है कि सिमराथ, इनारगांव, गोपालपुर, बदरी, जगदीशपुर, डुहिया, पुरवा, मदनपुर, नगरदा सहित समूचे इलाके की विद्युत आपूर्ति एक हफ्ते से ठप है। इन इलाकों का मोबाइल फोन पूरी तरह डिब्बे में तब्दील हो गया है। हालात यह है कि प्रदेश में रहने वालों से संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। प्रदेश में रह रहे परदेशी अपने परिजनों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। इलाके के हरिचंद यादव, पप्पू यादव, नीरज दुबे, शशिकांत तिवारी ने विद्युत विभाग का ध्यान आकृष्ट कराते हुए ट्रांसफार्मर को जल्द से जल्द बदलवाए जाने की मांग की है।
2020 से अपने से मिलने के लिए तरस रहे बंदियों के लिए राहत भरी खबर है। 16 अगस्त से जुदाई खत्म हो जाएगी। जेल में निरुद्ध बंदी अपने परिजन से मुलाकात कर सकेंगे। ऐसे में भदोही जिला कारागार में भी निरुद्ध कैदियों के परिजन भी मुलाकात कर सकेंगे। आपको बता दें कि शासन ने उत्तर प्रदेश के सभी जेलों में मुलाकात की हरी झंडी दे दी है। हालांकि संक्रमण गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। शासन ने जेल में मुलाकात करने का दिशा निर्देश जारी कर दिया है। 16 अगस्त से मुलाकात शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। एक और किशोर सांप का शिकार हुआ है। बारिश के बीच कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों को सांप अपना शिकार बना रहा है। अधिकतर सांप कच्चे मकानों में ही निकल रहे हैं और लोगों की मौत हो रही है। ऐसा ही एक मामला आया है गोपीगंज कोतवाली इलाके के कुसुमदेवपुर गांव से, जहां राजेश कुमार गोली का 12 वर्षीय पुत्र विष्णु शर्मा अपने कच्चे मकान में सोया हुआ था। उंगली में जलन होने की शिकायत किशोर ने अपनी मां से की। आनन फानन में परिजन भदोही के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे थे। तब तक किशोर की मौत हो चुकी थी। मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जाता है कि इस गांव में अधिकतर गरीब तबका कच्चे मकान में रहने को मजबूर है। पीएम आवास तक नहीं मिल पाया है। भदोही शहर के इंदिरा मिल ओवरब्रिज मार्ग पर सरिया निकलकर झाग रही है। ओवरब्रिज पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। गड्ढे की वजह से सरिया बाहर निकल आई है, जिससे कभी भी हादसा हो सकता है। लेकिन जिम्मेदार विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। लुम्बनी दुद्धि मार्ग होने के कारण इसी ओवरब्रिज से होकर बड़ी संख्या में बड़े वाहन गुजरते हैं। साथ ही कार व बाइक चालक भी आवागमन करते हैं। ऐसे में ओवरब्रिज में गड्ढा होने के कारण सरिया निकलकर बाहर झांक रहा है। हमेशा हादसा होने की आशंका बनी हुई है। लोगों ने विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से पैचवर्क कराए जाने की मांग की है। शनिवार को जिला पंचायत सभागार में अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी की अध्यक्षता में बैठक हुई है। बैठक में 82 करोड़ के विकास कार्यों पर जिला पंचायत अध्यक्ष ने चर्चा करते हुए मुहर लगा दी है। लगभग 200 से अधिक सड़कों की मरम्मत, नवीनीकरण संग स्ट्रीट लाइट लगवाने का फैसला लिया गया है। बैठक में मौजूद सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों के कार्यों का प्रस्ताव जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी के समक्ष रखा है। इस मौके पर अध्यक्ष ने कहा कि जो काम वर्षों से नहीं हो पाया है उसे पूर्ण कराया जाएगा। सदस्यों के मान सम्मान का पूरा ख्याल रखा जाएगा। बैठक में भदोही विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, विधायक दीनानाथ भास्कर, ब्लॉक प्रमुख डी मनीष मिश्रा, जिला पंचायत सदस्य अंजनी शुक्ला, पप्पू त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव सीडी जज आरिफ अहमद अंसारी ने बताया कि भदोही जनपद न्यायालय में मध्यस्थता केंद्र के लिए चयन किया जाना है। कहा कि ऐसे में 28 अगस्त तक आवेदन किया जा सकता है। बताया कि जिन अधिवक्ताओं के पास न्यायालय में कार्य करने का 10 वर्षों का अनुभव हो तथा सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जो अपने अपने क्षेत्र में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव रखते हों, ऐसे ही लोग मध्यस्थता कमेटी में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भदोही कार्यालय या फिर जनपद न्यायालय की वेबसाइट पर कर सकते हैं। सुरियामा थाना इलाके के नेतानगर निवासी मोहम्मद शाहनवाज का 14 वर्षीय पुत्र मोहम्मद समर उर्फ सानू घर से बाजार के लिए निकला था, लेकिन जब वह काफ़ी देर तक घर नहीं पहुंचा तो परिजन परेशान हो उठे। तलाश शुरू कर दी, लेकिन किशोर का कुछ पता नहीं चल सका। मोहम्मद समर सानू सावले रंग का है, जीन्स पैंट व फुल शर्ट पहने हुए है। परिजनों ने सुरियामा थाने पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। लंबे समय से भदोही विधानसभा के भदोही शहर सहित ग्रामीण इलाकों में पुराने जर्जर विद्युत तार ट्रांसफार्मर पोल को बदलने सहित ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाए जाने की मांग की जा रही थी। अब इन्हीं सब समस्याओं को लेकर भदोही विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी ने चौरी, सराय कंसराय, सुरियामा, दुर्गागंज, भदोही, नई बाजार सहित भदोही विधानसभा के 55 गांव में
कनेक्शन के हिसाब से ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने सहित जर्जर विद्युत पोल, जर्जर तार को बदलवाए जाने को लेकर मुख्य अभियंता पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम मिर्जापुर को पत्र भेजा है। साथ ही अधिशासी अभियंता विद्युत भदोही को भी पत्र देकर बिजली आपूर्ति सुधार के लिए कहा है। आपको बता दें कि भदोही विधानसभा के शहरी व ग्रामीण इलाकों में जर्जर विद्युत तार, पोल व ट्रांसफार्मर को लेकर शिकायत मिल रही थी, जिसको लेकर विधायक ने यह पत्र लिखा है। यह तस्वीर जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं यह किसी तालाब, झील या बांध की नहीं है। रूह व रोंगटे खड़ी कर देने वाली यह तस्वीर है औराई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के परिसर की। जल निकासी न होने की वजह से औराई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का परिसर पूरी तरह तालाब में तब्दील हो गया है। कीचड़ व दलदल से पैदल चलना भी दुश्वार हो गया है। सीएससी पर आने वाले मरीज व उनके तीमारदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सीएससी तक पहुंचने में एम्बुलेंस को भी भारी कठिनाइयां होती हैं। प्रसव पीड़ित महिलाओं को तो इस तरह कठिनाइयां झेलनी पड़ती है कि उनके आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। हालांकि सीएससी औराई के जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों को भी अवगत करा चुके हैं, लेकिन अब भी समस्या बरकरार है। शासन के निर्देश पर भदोही तहसील के 37 लेखपालों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। लेखपालों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किए जाने से हर कोई हैरान है। हालांकि यह बदलाव शासन के निर्देश पर किया गया है। भदोही तहसील के लेखपाल अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी निभा रहे थे, इसी बीच उनके कार्यक्षेत्र में बदलाव कर दिया गया है। हालांकि इस बात को लेकर लेखपालों में भी नाराजगी देखी गई है। इस संबंध में एसडीएम आशीष कुमार मिश्रा ने कहा कि 37 लेखपालों के कार्यक्षेत्र में शासन के निर्देश पर बदलाव किया गया है। शनिवार को भदोही जिले के सभी थाना व कोतवालियों पर थाना दिवस का आयोजन किया गया था, जहां पहुंचे फरियादियों ने अधिकारियों को अपनी अपनी समस्याओं को लेकर शिकायती पत्र सौंपा है। कुछ मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, तो कुछ मामलों का निस्तारण करने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। ज्ञानपुर में पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह ने खुद कोतवाली में रहकर फरियाद सुनी है, जहां 151 की कार्रवाई को लेकर उन्होंने कड़े निर्देश दिए हैं। कहा कि बगैर दोनों पक्षों को सुने 151 की कार्रवाई एक पक्षी न करें। इसी तरह भदोही कोतवाली में एसडीएम भदोही आशीष कुमार मिश्रा ने फरियादियों की फरियाद सुनी है तथा समस्याओं को सुनकर उसके निस्तारण का एसडीएम भदोही ने निर्देश दिया है। इसी तरह गोपीगंज कोतवाली परिसर में आयोजित थाना दिवस पर कुल 12 मामले आए थे। हालांकि किसी का निस्तारण नहीं हो पाया। इसी तरह दुर्गागंज थाने में 10 मामले आए थे। मौके पर 5 मामलों का निस्तारण कर दिया गया। बाकी 5 मामला लेखपालों को सौंप दिया गया है। भदोही शहर के रजपुरा निवासी भाजपा नेता शिवशंकर यादव को मानवाधिकार CWA का जिला अध्यक्ष मनोनीत किए जाने पर लोगों ने हर्ष व्यक्त किया है। रजपुरा चौराहे पर शनिवार को एडवोकेट विनोद कुमार सोनकर, डॉक्टर लालचंद यादव, राहुल यादव, पप्पू यादव ने नवनिर्वाचित CWA के जिलाध्यक्ष शिवशंकर यादव को माला पहनाकर स्वागत किया है। इस मौके पर शिवशंकर यादव ने कहा कि जनपद में व्याप्त भ्रष्टाचार, उत्पीड़न व मानवाधिकार हनन पर कड़ी नजर रखी जाएगी। सड़क मरम्मत के मांग की गुहार लगाते लगाते थक चुके डीह ब्लॉक के हिंचनपुर के ग्रामीणों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आईना दिखाया है। साथ ही विभागीय अधिकारियों के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा है। बदहाल सड़क की मरम्मत के लिए खुद ग्रामीण झव्वा फावड़ा लेकर बदहाल व क्षतिग्रस्त सड़क पर उतर गए। आपको बता दें कि हिंचनपुर की यह सड़क बारिश के चलते जर्जर व क्षतिग्रस्त हो गई थी। मरम्मत के लिए ग्रामीणों ने गुहार लगाई। गुहार अनसुनी होने पर बदहाल सड़क को खुद ग्रामीणों ने बना डाला। इस मौके पर गिरिजा शंकर बिंद, अर्जुन प्रजापति, नीरज गिरी, राजकुमार रामाकांत आदि लोग मौजूद रहे।
2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सपा नेता शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक अपनी पहुंच मजबूत बनाने के मकसद से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। चाहे साइकिल यात्रा हो या फिर हर बूथ हर यूथ कार्यक्रम, अपनी बातों को जन जन तक पहुंचाने के प्रयास में भदोही विधानसभा के सपा नेता अनिल सिंह ने बरमोहनी हनुमान मंदिर के समीप बिरहा कार्यक्रम का आयोजन रखा था। इस मौके पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने कलाकारों को हमेशा से सम्मान दिया है। यश भारती जैसे सम्मान से भी कलाकारों को नवाजा गया था। बिरहा कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा व सपा कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मौके पर कुश यादव, साबिर खान, आशीष जायसवाल, संदीप पाल, सत्यम यादव आदि मौजूद रहे। बारिश व नहर के पानी से डूबी बस्तियों को बचाने को लेकर अब इलाके वासियों ने प्रयास शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि औराई ब्लॉक के ग्राम सभा गिरबड़ा गांव, घमाहापुर, कुनबीपुर, ठेगीपुर, लक्ष्मणा, उमराहा सहित आधा दर्जन से अधिक गांव बारिश व नहर के पानी से लबालब भर गए थे, जिसे ग्रामीणों को भारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा था। अब इलाके वासियों ने जलजमाव से निजात पाने के लिए नालों की सफाई शुरू कर दी है, जिससे जलजमाव से गाँव वासियों को राहत मिल सके। तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि जेसीबी के जरिए जाम नाले की सफाई की जा रही है। पिछले दिनों हुई अच्छी बारिश के बाद अब भदोही जिले में अच्छी धूप की संभावना है। इस बीच मौसम भी तल्ख रहेगा। पिछले दिनों हुई बारिश के बाद मौसम काफी सुहावना हो गया था, लेकिन एक बार फिर तेज धूप सताएगी और मौसम भी तल्ख रहेगा। हालांकि एकाएक हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। भदोही ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र के मुताबिक इस बीच अच्छी धूप निकलेगी, तापमान में भी वृद्धि देखी जाएगी। अगले 2 दिनों तक पछुआ हवा चलती रहेगी। इसके बाद हवाओं का रुख पूर्वइया हो जाएगा। इसी तरह केंद्र ने भदोही जिले के किसान भाइयों से अपील की है कि पशुओं को साफ जगह बांधे। गला घोटू और खुरपका मुंहपका का टीका पशुओं को जरूर लगवाएं। गोपीगंज नगर के राष्ट्रीय राजमार्ग जोगीपीर तालाब पर स्थित शिव मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा की स्थापना की गई। इससे पहले शोभा यात्रा निकाली गई। बताया जाता है कि पिछले वर्ष मंदिर से भगवान शिव की प्रतिमा चोरी हो गई थी, जहां शनिवार को मंदिर में प्रतिमा की स्थापना की गई। शोभा यात्रा गोपीगंज नगर के कुछ इलाकों में भ्रमण के बाद मंदिर पहुंची और काशी से आए विद्वान पंडित रामजी दुबे ने पूजा अर्चना के बाद प्रतिमा को स्थापित किया। इस मौके पर भाजपा नेता गगन गुप्ता, श्रीकांत जायसवाल, सभासद अनूप जायसवाल, आनंद मुदनवाल सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। औराई कोतवाली इलाके के एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल ले रहे युवक द्वारा प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी की गई थी। टिप्पणी करने के बाद मनभर आरोपी युवक फरार हो गया था। बड़े बभनौटी निवासी अख्तर नामक इस युवक को आखिरकार सत्यम न्यूज पर खबर चलने के बाद औराई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और युवक का चालान कर दिया है। शनिवार को नगर पंचायत घोसिया में जनपद भदोही के श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों का गोल्डन कार्ड बनाए जाने को लेकर एक कैंप का आयोजन किया गया था, जहां बड़ी संख्या में पंजीकृत महिला पुरुष श्रमिकों ने शिरकत की। इस दौरान सहायक श्रमायुक्त कमलेश कुमार ने योजनाओं के बारे में श्रमिकों व असंगठित क्षेत्र के कामगारों व्यवसायिक बंधुओं को जानकारी दी। पूरे कार्यक्रम का संचालन इंद्रजीत तिवारी ने किया। कार्यक्रम में सहायक श्रमायुक्त कमलेश कुमार ने बताया कि इस योजना के तहत महिला श्रमिकों को आत्मनिर्भर भी बनाना है। इस मौके पर रामविलास बिंद, मोहम्मद नसीम, अवधेश यादव सहित सभासद जमील अहमद, शिवम शुक्ला आदि मौजूद रहे। मुहर्रम को लेकर शनिवार को दुर्गागंज थाने पर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में मौजूद भदोही डीएसपी प्रियांक जैन ने कहा कि कोई भी जुलूस नहीं निकलेगा, गाइडलाइन का पालन करें, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर नायब तहसीलदार ज्ञान प्रकाश सहित थाना अध्यक्ष दुर्गागंज व इलाके के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। चौरी इलाके के मानिकपुर स्थित एक स्कूल परिसर में शनिवार को सामाजिक संस्था द्वारा कबड्डी टूर्नामेंट व जादू के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम का फीता काटकर अंतर्राष्ट्रीय जादूगर रामरती पटेल ने शुभारंभ किया। अंतर्राष्ट्रीय जादूगर ने बच्चों को जादू की कई कला दिखाई है।
जिससे बच्चे व बूढ़े नौजवान चकित रह गए। इस दौरान कबड्डी के खिलाड़ियों से उन्होंने मुलाकात भी की। इस मौके पर कमलेश पटेल, पूर्व सैनिक शीतला प्रसाद पटेल, दिगंबर पटेल, प्रेम बहादुर पटेल, एडवोकेट इंद्र प्रसाद पटेल आदि मौजूद रहे। भदोही जिले में बारिश पूरी तरह थम गई है। तेज धूप से, उमस व पसीने से भी लोग तरबतर हो रहे हैं, लेकिन अब भी जनपद में मकानों के गिरने का सिलसिला जारी है। शनिवार को भदोही जिले के अलग अलग स्थानों से मकानों के गिरने की तस्वीरें सत्यम न्यूज के पास आई है, जहां औराई तहसील के पिलखिनी गांव निवासी ओम प्रकाश तिवारी का कच्चा मढ़ा बारिश की वजह से पूरी तरह बैठ गया है। इस कच्चे मकान में परिवार के 5 सदस्य भय के बीच जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। अब यह तस्वीर आई है सुरियामा ब्लॉक के जगदीपुर गांव से। यह मकान है गीता देवी का। देखिए किस तरह बरसात के पानी ने गीता देवी के मकान पर कहर बरपाया है। पूरा टीन सेट धराशाही हो गया है। गीता के पति का कुछ वर्ष पहले निधन हो गया था। वह अपने बच्चों को लेकर रिश्तेदारों के यहाँ रहने को मजबूर है। यह तस्वीर है डीह ब्लॉक के ग्राम सभा कुरमैचा की। बारिश से धराशाही हुआ यह मकान अमरावती देवी का है। अब गिरे हुए कच्चे मकान का जब अमरावती निर्माण कराने का प्रयास कर रही है तो गांव के कुछ दबंग रोड़ा बन रहे हैं, जिससे पीड़ित अमरावती बेहद परेशान है। इसी तरह सुरियामा विकास खंड के मकनपुर निवासी राम आश्रय यादव का कच्चा मकान धराशाही हुआ है। राम आश्रय पीएम आवास के लिए प्रधान से गुहार लगाते लगाते थक गया, लेकिन उसे आवासीय योजना का लाभ नहीं मिल सका। पट्टी बेजाव निवासी मुन्नी देवी का भी मकान बरसात की वजह से धराशाही हुआ है। परिवार के लगभग आधा दर्जन सदस्य खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। इसी तरह उजेठा के बिजला गांव निवासी सुनीता देवी का मकान भी धराशाही हुआ है। फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही। चलते चलते जान लेते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 15 अगस्त 1947 में भारत को अंग्रेजों की हुकूमत से आजादी मिली थी। इसी के साथ अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।